ऑर्डर्स फेल हो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सुशासन के वादे करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, वो सिर्फ अब किताबी पन्नों में रह गए हैं? ये सवाल हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं और ये सारी आपराधिक घटनाएं कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। एक तरफ जहां बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इन आपराधिक घटनाओं को लेकर बिहार सरकार की नीतियां कहां तक पहुंची है, बिहार सरकार किस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर एक्टिव है, ये सारे सवाल बिहार की आम जनता के मन में उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या बिहार में लॉ एंड ऑर्डर्स जो हैं अब एक सिर्फ नाम के रह गए, क्योंकि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर एक बार फिर से सवाल उठना शुरू हो गया है। बीते कुछ महीने में बिहार के अलग अलग जिलों में कई आपराधिक घटनाएं हुई, जिसको लेकर अब फिर से बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं। ताजा मामले जो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने खुद गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिले के वैशाली लोकसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। सम्राट चौधरी ने अजय कुशवाहा हत्याकांड में बिहार पुलिस को साफ साफ अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 48 घंटे के अंदर अजय कुशवाहा के हत्यारों को नहीं पकड़ा गया तो फिर ऐसे पुलिस वाले की वर्दी जो है वो हम उतार देंगे। सम्राट चौधरी ने भरे मंच से ललकारते हुए कहा है कि अगर इस हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो अपराधियों को बचाने वाले ऐसे पुलिस अधिकारियों के शरीर पर वर्दी नहीं होगी। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि डिप्टी सीएम अगर खुद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर पुलिस को अल्टीमेटम देते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा तो जरूर होगी। दरअसल बिहार के गृह विभाग लंबे अरसे से नीतीश कुमार के पास है। लॉ एंड ऑर्डर्स का मामला आमतौर पर गृह विभाग से जुड़ा होता है। ऐसे में सम्राट चौधरी का निशाना कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र पर भी है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनते ही बीजेपी गृह विभाग की मांग कर रही थी। हालांकि सीएम नीतीश कुमार गृह विभाग शुरू से ही अपने पास रखे हैं। बिहार में फेल होते हुए लॉ एंड ऑर्डर्स के बीच नीतीश सरकार पर सवाल उठने लगे। विरोधियों के साथ साथ सत्ता पक्ष के मंत्री नेता भी लगातार सवाल उठाने लगे। के पाठक के मामले को लेकर बीजेपी के नेता पहले से नाराज है। नीतीश कुमार से लगातार उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। बिहार के छपरा जिले में 20 मई को चुनाव के दौरान हिंसा घटना हुई, जिसको लेकर काफी बवाल मचा। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल बताए गए। छपरा में फिलहाल इंटरनेट सेवा भी बंद है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर सिवाई पट्टी इलाके में बीते 1 मई को ठेकेदार अजय कुशवाहा उर्फ अजय महाकाल के बेखौफ अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मुजफ्फरपुर समेत आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है और लोग लगातार इस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिहार के लॉ एंड ऑर्डर्स की अच्छी तरीके से बात करने वाले बिहार सरकार अब पुलिस विभाग को अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भरे मंच से अल्टीमेटम दे रहे हैं। सम्राट चौधरी ये बातें कह रहे हैं कि अगर उन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया तो जो पुलिस उनकी मदद कर रही है उन्हें वर्दी जो है उनकी उतार दी जाएगी। सवाल उठता है कि अगर बिहार सरकार के मंत्री इस तरह की बातें करेंगे, वही अगर पुलिस विभाग को अल्टीमेटम देंगे तो बिहार की आम जनता खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि नीतीश कुमार खुद को सुशासन बाबू कहते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके राज्य में आपराधिक घटनाएं बेहद कम हुई है। तो सवाल उठता है कि वही सुशासन बाबू इन दिनों उन तमाम आपराधिक घटनाओं पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।